नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आप में किसी को अजीर्ण रहता है या अपच की शिकायत रहती है, इंडाइजेशन रहता है, आपको भोजन पचता नहीं, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाता है या बार बार खट्टे डकार आते रहते हैं, या आपको गैस बनने की शिकायत है, या आपको डकारें आती रहती हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो खाना तो ठीक से खा लेते हैं, खाना जैसे तैसे पच भी जाता है, लेकिन जिनका सुबह एक बार में पेट साफ नहीं होता, उन्हें पेट साफ करने के लिए बार बार शौचालय भागना पड़ता है। पेट साफ करने के लिए कई तरह के जुलाब या रेचक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लैक्टेटिक दवाओं की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए यंग हर्ड बहुत उपयोगी है और वो यंग हर्ड की मदद से अपनी इन सारी समस्याओं का स्थायी रूप से निराकरण पा सकते हैं। डाइजेशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। डाइजेशन के कारण लोग एक आलस्य या एक उत्तेजना महसूस करते रहते हैं। जब तक पूरी तरह डाइजेशन नहीं होता, एक घबराहट बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता तो एक तनाव बना रहता है। ऐसे लोगों को मेरी दृष्टि से यंग हर्ड बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यंग हर्ड हर्ड का ही एक रूप है। हर्ड जब बड़ी हो जाती है तो उसका आकार, उसका साइज परवल या छोटे करेले जितना हो जाता है। रंग भी उसका हल्का पीलापन लिए होता है। लेकिन जब हर्ड छोटी होती है तो उसका आकार बहुत छोटा, हम कह सकते हैं जैसे छोटे बेर जितना रहता है। रंग भी उसका काला रहता है। और कई बार जब आंधी तूफान या तेज हवा चलती है तो वृक्षों से छोटी हरड़, यंग, जिसे हम यंग हरड़ कहते हैं, वो टूट के गिर जाती है। लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसे फिर यंग हरड़ का नाम दिया जाता है। यंग हरड़ में हरड़ की तुलना में रेचक गुण थोड़े सौम्य रहते हैं, लेकिन पाचक गुण अधिक रहते हैं। इसलिए पाचन संबंधी परेशानियों के लिए, चाहे वो अपच की शिकायत हो, अजीर्ण की शिकायत हो, गैस बनने की शिकायत हो, ऐसे सभी मामलों में यंग हर्ड बहुत उपयोगी साबित होती है। ये पेट साफ करने के भी काम आती है, लेकिन तब इसे हम या तो देसी घी में भूनते हैं या अरंडी के तेल में भून के काम में लाते हैं। तो ऐसे लोग यंग हर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यंग हर्ड पर बहुत पहले अपनी किसी एक किताब में लिखा था, तो मैंने तो एक थ्योरेटिकल स्टडी लिखी थी, लेकिन मेरे कई मित्रों ने फिर उसको बना के स्वयं प्रयोग किया तो उनका अनुभव था कि यंग हर्ड के प्रयोग से उनके 40 साल की उम्र में जो बाल झड़ रहे थे, जो आधे से ज़्यादा झड़ गए थे, केवल मात्र यंग हर्ड के प्रयोग से बाल दोबारा आने लग गए। बाल झड़ने बंद हो गए, चेहरे पर शाइनिंग आ गई। जो चेहरा मुरझाया झुर्रीदार लगता था, उसका उन्होंने करीब 8 महीने तक यंग हर्ड का प्रयोग किया और उनके चेहरे पर उससे निखार आ गया। उन्हें कब्ज या अजीर्ण अपच की समस्या से तो स्थायी निजात मिला ही, यंग हर्ड ने उन्हें नव यौवन भी प्रदान कर दिया। तो मैं कहूँगा कि आप यदि ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, आप प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, आप 50 के हो गए हैं, तो आपको नित्य यंग हर्ड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यंग हर्ड के प्रयोग के लिए सबसे पहले आप 200 ग्राम 250 ग्राम यंग हर्ड ला सकते हैं। यंग हर्ड को लाके 100 मिलीलीटर या तो देसी गाय का घी हो या 100 ग्राम 150 ग्राम के करीब अरंडी का तेल हो, उनमें किसी एक में यंग हर्ड को अच्छे से भून सकते हैं। जब वो ठंडी हो जाए तो उसको या तो मिक्सी में डाल के या इमाम दस्ते में डाल के बारीक चूर्ण बना कर सकते हैं। फिर उसमें स्वाद के अनुसार आप काला नमक डाल सकते हैं। उसमें 200 ग्राम आपने यंग हर्ड लिया है तो 35 से 40 ग्राम उसमें अब अजवाइन का पाउडर डाल सकते हैं। इस मिश्रण को आप चाहें तो किसी ढक्कनदार बर्तन में भर के रख सकते हैं और इस मिश्रण में से प्रतिदिन रात्रि सोते समय
1 चम्मच यानी 5-6 ग्राम ये जंग हर्ड का पाउडर आप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो इससे निश्चित उसका समाधान हो जाता है। प्रातःकाल उठते ही 1 या 2 बार में आपका पेट साफ पूरी तरह साफ हो जाता है। यदि आपको अपच की शिकायत है, गैस बनती है, पेट में अफारा रहता है, पेट फूल जाता है, बार बार खट्टे डकार आते रहते हैं, तो ऐसे में जंग हर्ड का प्रयोग आपको दोपहर के भोजन के बाद और रात्रि के भोजन के बाद आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लेना है। तो ये गुनगुने पानी के साथ भी बहुत उपयोगी है। यदि जंग हर्ड आपको उस जगह की मिल जाए, जैसे हिमालय के तराई वाले क्षेत्र हैं, हरिद्वार हैं या सहारनपुर हैं, या हम कहें पीलीभीत का एरिया है, या मध्य प्रदेश में शिवपुरी का या अमरकंटक का एरिया है, तो वहाँ की जंग हर्ड आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि वहाँ जंग हर्ड अभी भी प्राकृतिक ये जंगली रूप में पैदा होती है। जंगली हर्ड हाइब्रिड हर्ड से जो कृत्रिम हर्ड है उससे बहुत उपयोगी है। जंगली हर्ड में सिर्फ रेचक गुण ही नहीं रहता या कुछ विटामिन्स मिनरल्स से नहीं रहते, उसमें कितने ऐसे उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट्स और एल्कलॉइड्स रहते हैं जो मनुष्य के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए हर्ड को या हर्ड को हमारे शास्त्रों में हरितकी के नाम से जाना गया है। हरितकी का अर्थ है जो मातृवत शिशु की सुरक्षा करे, रक्षा करे। तो यंग हर्ड भी अपने सेवनकर्ता की रक्षा वैसे ही करती है जैसी कि माँ अपने शिशु की करती है, अपने बच्चे की करती है। तो ऐसे में यदि आपको जंगली हर्ड कहीं मिलती है, उपलब्ध होती है, और उसको आप देसी घी के साथ में या अरंडी के तेल के साथ में करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। ऐसी जंग हर्ड आपको स्थायी रूप से आपकी अजीर्ण की समस्या से, इंडाइजेशन की समस्या से, कब्ज की समस्या से यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या से स्थायी रूप से मुक्ति प्रदान कर सकती है। आप जंग हर्ड का सतत प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कुछ महीने के बाद आप में ओजस्वता आने लगती है, आप में आलस्य का भाव दूर होता है, आप में तेजस्विता आने लगती है, आप एक अलग ओजस को लेके चुस्त फुरुस्त हो जाते हैं, आपके चेहरे पर शाइनिंग आने लगती है, आपके बाल झड़ने लगे हैं तो बाल झड़ने से रुक जाते हैं, आपके दांत झड़ने लगे हैं तो दांत झड़ने रुक जाते हैं। यदि आपकी नेत्र ज्योति घटने लगी है तो इससे नेत्र ज्योति भी घटनी बंद हो जाती है और धीरे धीरे आँखों में दोबारा से शक्ति, देखने की शक्ति आने लगती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपच अजीर्ण से पीड़ित सभी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, ऐसे सभी लोग 1-2 ग्राम, 1-2 चम्मच यानी कि 5-7 ग्राम से लेकर 8-10 ग्राम तक जंग हर्ड का नित्य अवश्य प्रयोग करें।